नई बात इसके अंदर ये है कि जो आपको ये बगल में एक डाटा जो दे रखा है पॉलिसी धारकों की संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी धारक लिख रखा है। ये आपको अगर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे तो इसे पता करने की दो विधियां हैं। सबसे पहला तो आपका जो ये होगा ना, ये हमेशा बढ़ता हुआ होगा। देखो बढ़ता हुआ है ना, तो या तो ये बढ़ता हुआ हो या फिर ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो जब भी आपको 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ऐसे कुछ दे रखा होगा ना, तो इसका मतलब ये आपको CF दे रखा है। क्या दे रखा है? CF दे रखा है। या तो ये बढ़ता हुआ होगा या फिर यहाँ पे 25 से कम, 20 से कम ऐसे ऐसे करके लिखा होगा, तो हमेशा आपको क्या देगा? ये CF देगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 13.1 या 13.2 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। मैं उसको आपको कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर देना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और इस वीडियो में एक नई चीज़ है, इसमें आप एक नई चीज़ सीखेंगे। आप पहले वाली वीडियो में माध्यक तो सीख चुके हैं कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, एक्चुअली माध्यक इसमें भी निकालना है, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज़ है तो वो हम सीखेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तो आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उसका डाटा मैं पहले ही उतार चुका हूँ। अब कहोगे आपकी सर जो क्वेश्चन नंबर 3 अलग दिखाई दे रहा है वो डाटा तो यहाँ पे कुछ अलग है, तो उसको मैं भी सिखाऊंगा कि ये डाटा मैंने किस तरीके से लिखा। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। आपको माध्यक निकालना है, सिंपल। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो मतलब उनको पॉलिसी दी जाएगी जो 18 वर्ष से ज़्यादा होंगे या फिर 60 वर्ष से कम होंगे, उससे ज़्यादा को हमें पॉलिसी नहीं देगा। देखो अब आपके सामने जो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें आपको देखो पहला दे रखा है 20 से कम, फिर दूसरा दे रखा है 25 से कम। ये उसके ऊपर लिखा हुआ है आयु वर्ष में, ठीक है। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, ऐसे ही 55 से कम, 60 से कम, ठीक है। तो अब कोई चीज़ 20 से कम है और फिर क्या है 25 से कम, तो आपकी लोअर लिमिट आपकी क्या होती है? ये होती है निचली सीमा, और ऊपरी सीमा क्या होती है? ये। तो इसका मतलब 25 से कम, इसका मतलब जो ये डाटा जो आपको दे रखा होगा वो 25 से कम ही होगा और 20 से ज़्यादा होगा। ऐसे ये कह रहा है 30 से कम। इस वाले में आप क्वेश्चन देखिए इधर, 30 से कम, तो ऊपरी सीमा आपकी होती है, निचली सीमा ही होती है, तो 30 से कम। तो इसका मतलब इस पूरे उसमें जो भी आपको वर्ग अंतराल में जो भी डाटा दे रखा है वो 30 से कम होगा। ऐसे ही 35 से कम, तो उसका नाम क्या है? जो आपको ऊपरी सीमा और निचली सीमा 30 दे रखी है, ऊपरी सीमा 35 दे रखी है, तो 35 से तो फालतू होगा नहीं, इसका मतलब 35 से कम। ऐसे यहाँ पे 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, और ऐसे यहाँ पे ऊपरी सीमा देखो 60 है और निचली सीमा 55 है। इसका मतलब 60 से कम आयु वाले लोगों को 100 पॉलिसीज मिली होंगी। इसके अंदर नई बात क्या है वो बताते हैं। नई बात इसके अंदर ये है कि जो आपको ये बगल में एक डाटा जो दे रखा है पॉलिसी धारकों की संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी धारक लिख रखा है। ये आपको अगर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे तो इसे पता करने की दो विधियां हैं। सबसे पहला तो आपका जो ये होगा ना, ये हमेशा बढ़ता हुआ होगा। देखो बढ़ता हुआ है ना, तो या तो ये बढ़ता हुआ हो या फिर ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो जब भी आपको 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम ऐसे कुछ दे रखा होगा ना, तो इसका मतलब ये आपको CF दे रखा है। क्या दे रखा है? CF दे रखा है। या तो ये बढ़ता हुआ होगा या फिर यहाँ पे 25 से कम, 20 से कम ऐसे ऐसे करके लिखा होगा, तो हमेशा आपको क्या देगा? ये CF देगा। अब जब ये आपको CF दे दिया है तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चलो उसे लिखते हैं पहले। तो इधर मैं लिखता हूं माध्यक। वो निकालने का आपका फॉर्मूला होता है L प्लस का होल ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय 2 माइनस का CF होल डिवाइडेड बाय F
होल मल्टीप्लाई बाय एच, यही होता है। तो हमें इसका मतलब f यहाँ पे रखना है, तो f हमें चाहिए ही चाहिए। तो f कैसे निकालते हैं, पहले मैंने आपको समझाया था कि CF कैसे निकालते हैं। CF ऐसे ऐसे निकालते थे ना, प्लस करते करते। तो जब हम प्लस करते करते CF निकाला करते थे, तो f को कैसे निकालेंगे, माइनस करते करते। तो देखिए, 2 ऐसे का ऐसे ही, जरा ऐसे गौर से समझना, 2 में से 6 गए 4, अब 24 में से 6 गए 18, एक ऊपर वाला माइनस करते रहिए। अब ऐसे ही 45 में से आपके 24 जाएंगे तो आपका ये बचेगा 21, यही बचेगा ना, जी हाँ यही बचेगा। ऐसे ही आपके 78 में से जब ये 45 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, वैसे तो मेरे को पता है 33, लेकिन एक बार फिर भी कोई प्रॉब्लम ना हो लिख देता हूँ 33। 79 में से ये जाएंगे आपके तो बचेगा आपका 11। 92 में से 89 जब आपका जाएगा तो आपका बचेगा 3। ऐसे ही 98 में से 92 जाएगा तो आपका बचेगा 6, और 100 में से 98 जाएंगे तो बचेगा 2। ये आपका f निकल के आ गया है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये सारा का सारा आपका f निकल के आ गया। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, या तो आप इनका टोटल कर लो, दे रखा हो, या तो जो CF का जो लास्ट वाला आता है वो टोटल ही होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे n दे रखा है, 100 दे रखा है, और आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना होता है, n/2। तो चलो n/2 निकालते हैं। तो n/2, तो n की जगह आपका कितना है 100 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपका कितना निकल के आया 50, ठीक है। अब देखिए, जब आपका ये 50 आ गया है तो मैंने हमेशा बोला था कि 50 से छोटे वाले वर्ग को, जो भी आपकी n/2 निकल के आई है, उस वाले वर्ग अंतराल को नहीं लेना है, उससे बड़े वाले को लेना है। देखो भाई, 50 सबसे करीब किसके है, मेरे ख्याल से 33 के है, राइट, नहीं इसमें CF में देखना है। तो 50 देखो सबसे करीब किसके है, 45 के है। तो हम 45 तो छोटा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो हम कौन सा वाला वर्ग अंतराल लेंगे, ये वाला। तो आपका माध्यक जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना होगा, ये वाला, जिसमें अंदर आपकी 35 से 40 समूह के बीच में ये 78 आपके CF होगा, मतलब ऊपर वाला होता है CF तो, और 33 आपका होगा F। तो जब ये वाला समूह बना है तो इससे हम सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए होता है, L चाहिए होता है। तो देखो भाई, L का मतलब क्या होता है, निचली सीमा, लोअर लिमिट। तो L आपका कितना आ गया 35। उसके बाद क्या चाहिए होता है, n/2, n/2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 50। उसके बाद चाहिए होता है CF। तो देखो CF मैंने बोला था कि CF की लाइन कौन सी है, ये वाली, और आपका समूह कौन सा है, ये वाला। तो इससे एक ऊपर वाला आप CF ले लो, ये आपका क्या हो गया, CF हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, होल डिवाइडेड बाय F। तो आपका समूह कौन सा है, ये वाला, इसमें F की वैल्यू क्या है, ये, तो ये आपका क्या हो गया, F हो गया। आपको क्या चाहिए लास्ट में, H का क्या मतलब होता है, हाइट, मतलब दोनों में कितने का अंतर है। तो इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 5 का। तो ये जितनी जब सारी चीज़ें निकल आई हैं तो हम लिख देंगे वहाँ पे जहाँ करके, क्योंकि टीचर को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप 10th क्लास में हो, आपको रिप्रेजेंटेशन के भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अगर इत्तेफाक से आंसर गलत होता है तो हाफ नंबर कटेगा, लेकिन रिप्रेजेंट जो बच्चे नहीं करेंगे बस उनके तो 2-2.5 नंबर फ्री फंड के कट जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ जो भी आपको दे रखा है लिखते चलो। L आपको कितना निकाला है हमने, 35। उसके बाद n/2 हमारा कितना निकल के आया था, 50। उसके बाद CF आपका कितना निकल के आया था, 45। उसके बाद F आपका कितना निकल के आया था, 33। उसके बाद H आपका कितना निकल के आया था, 5। जब ये सारी चीज़ें आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, तो रख दीजिए। इसके अंदर नई बात यही थी इसमें कि किस तरीके से CF से F निकाला जाता है। सिंपल माइनस करा जाता है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में चलो रखना चालू करते हैं। माध्यक सबसे पहले होता है L आपका कितना है, 35, प्लस का निशान, होल ब्रैकेट, n/2 है आपका 50, माइनस का निशान, CF आपका है 45, होल डिवाइडेड बाय F आपका है 33, होल मल्टीप्लाई बाय H है आपका 5। चलो थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो 35 ऐसे के ऐसे ही, प्लस का 50 में से 45 गए तो
बचा 5, 33 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई हम इससे करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, तो आ जाएगा आपका 35 प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 33। अब इस वाली कंडीशन को भी हम बहुत पहले से सॉल्व कराते रहे, एक्चुअली 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर से समझ लो अगर नहीं आता तो, क्योंकि कई बच्चों को बड़ी बड़ी चीज़ें आती है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो आपका निकल के आएगा 1155, करा कर देख लेना यही आएगा, ठीक है, प्लस का 25 ऐसे का ऐसे ही होल डिवाइडेड बाय 33। हमने सिंपल इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई, ये आ गया, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही 25 ऐसे कैसे और होल डिवाइडेड बाय 33। दोनों को प्लस करा लीजिए तो आपका निकल के आएगा 1100, दोनों को प्लस कराऊंगा तो 80 डिवाइडेड बाय 33, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइडेड कराओगे तो आपका निकल के आएगा 35.76, करा के देख लेना यही आंसर आएगा। तो आपका माध्यक आपका कितना निकल के आया, वो आया आपका 35.76। कितना इजी क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आपको फर्स्ट टर्म और फाइनल में जरूर दिखाई देगा। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। इत्तेफाक से अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं पे शो हो रही है, उसे फॉलो मत करिए, लेकिन वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे आते ही रहेगी, तो वो वाली वीडियो और भी ज़्यादा धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, प्लेलिस्ट में मैंने जाने 100 वीडियो ऐसी बना रखी है जिसके अंदर आपके डाउट्स इस तरीके से ही क्लियर होंगे, बहुत ज़्यादा डीपली बताएंगे, ठीक है। तो आप उसे जाके एक बार देख लेना। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।